भाई ईएलपी का रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं बता रहा था कल भाई कि जैसे ही मैंने सिकंदराबाद की बोर्ड को जो वेबसाइट थी उसको खोल के चेक किया था, तो कल मैंने बोला था कि भाई उस पर सर्वर पर काम चल रहा है, और वही हुआ। देखो उसका रिज़ल्ट ना आके जो रिज़ल्ट आ गया था एनटीपीसी ग्रेजुएशन का, तो मैं बता रहा था भाई कल किसी न किसी का रिज़ल्ट आ सकता है 1-2 दिन के अंदर, और वही हुआ। एनटीपीसी ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आ चुका था। लेकिन अब अच्छी खबर फिर से देने आया हूँ कि ईएलपी का जो है रिज़ल्ट वो आने वाला है भाई 1-2 दिन के अंदर। देखो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो भाई मंडे को जो है हमारा रिज़ल्ट पक्का अनाउंसमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि लगभग सभी जोन्स का जो है रिज़ल्ट बन के तैयार हो चुका है। अब कोई कुछ ही जोन ऐसे बचे हैं जिनका रिज़ल्ट अब तैयार होना बाकी है। तो मुझे वैसे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 जोन ही ऐसे बचे हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में जो काम करती है, जो उसकी सिलो वेबसाइट काम करती है, वो है आरआरबी सिकंदराबाद। तो मुझे लगता है ईएलपी का जो रिज़ल्ट बनाने में अब लगी हुई है वो सिकंदराबाद की वेबसाइट लगी हुई है भाई। सिकंदराबाद बोर्ड है वो अभी रिज़ल्ट बना रहा है। तो सिकंदराबाद बोर्ड का मुझे लगता है फाइनली रिज़ल्ट बनने के बाद में ईएलपी का रिज़ल्ट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है वो स्लो काम कर रही है। उसके बाद मैं देखता हूँ, आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ आरआरबी सिकंदराबाद डाल के। देखो भाई आरआरबी सिकंदराबाद, तो देखो सिकंदराबाद की जैसे ही हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें क्या इंटरफेस मिलता है। तो देखो जैसे ही मैंने सिकंदराबाद की वेबसाइट को ऑन किया है तो वेबसाइट ऑन नहीं हो रही है, फिर सिकंदराबाद की बोर्ड पर काम चल रहा है। बाकी सभी जो जोन हैं उनकी वेबसाइटें बारी बारी से ऑन हो रही हैं, किसी में कोई इशू नहीं आ रहा है। लेकिन फिर आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड में वापस मुझे ये देखने को मिल रहा है कि साइट बिजी बता रही है। तो इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि भाई सिकंदराबाद बोर्ड का है वो ईएलपी का रिज़ल्ट बन रहा है अभी। तो मुझे लगता है या तो आपका जो रिज़ल्ट है, देखो साइट है वो साइट कैन नॉट बी रीच, मतलब साइट ओपन नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि भाई सिकंदराबाद है उसका जो रिज़ल्ट है वो बन रहा है अभी। तो आपको जो है सोमवार को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सभी भाई बेफिक्र रहिए, कट ऑफ वगैरह वीडियोज़ को अभी मत देखिए, क्योंकि जैसे आपकी एनटीपीसी के अंदर सीबीटी फर्स्ट के अंदर ही इतनी हाई कट ऑफ गई है 75 से 80 तक, तो उसको देख के बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ऐसी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल नहीं जाने वाली है। उससे कम ही कट ऑफ लगने वाली है आपकी। तो जिनके भाइयों के 60 से 80 के बीच में मार्क्स हैं उनका सभी बोर्ड से सिलेक्शन होने वाला है इस बार। तो भाई रिज़ल्ट आपका सोमवार को आ जाएगा। देखो आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट को बहुत बिजी चल रही है इस टाइम पर भी, तो इतनी स्लो काम करने हैं। तो इस पर यही पता चल रहा है कि भाई सिकंदराबाद बोर्ड पर काम चल रहा है, बाकी ईएलपी का रिज़ल्ट तैयार है। तो सभी भाई रेडी रहें सोमवार के लिए या फिर कल के लिए, भाई कल भी रिज़ल्ट आ सकता है। बाकी जैसे मैं त्रिवेंद्रम की वेबसाइट को खोल के चेक करता हूँ, प्रूफ के लिए आपको बता देता हूँ। तो देखो त्रिवेंद्रम की जो वेबसाइट है, तो देखो त्रिवेंद्रम की वेबसाइट में भी काफ़ी जो है इशू, लेकिन त्रिवेंद्रम की वेबसाइट भाई ऑन हो रही है। उसके बाद मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत आरआरबी अजमेर को लेके, क्योंकि ज़्यादातर जो है यही वेबसाइटें होती हैं जहाँ पर रिज़ल्ट सबसे पहले डलता है। तो आरआरबी जो है अजमेर की भी ओपन हो रही है। आरआरबी मुंबई की ओर चेक कर लेते हैं भाई दोबारा। तो आरआरबी मुंबई, तो देखो भाई आरआरबी मुंबई की वेबसाइट को, तो मुंबई की वेबसाइट भी ऑन रही है। इसका मतलब यही है भाई सिकंदराबाद बोर्ड का भी रिज़ल्ट बना हुआ नहीं है। बाकी सारे जोन्स की बारी बारी से मैं चेक कर चुका हूँ, सभी का ओपन हो रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी सभी आप लोग वेट कीजिए रिज़ल्ट का, बस कुछ ही दिनों में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड होने वाला है। तो सोमवार तक वेट कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।